आला हजरत ने किताब लिखी है अल-अम्न वल-उला, उसमें आप फरमाते हैं जो हुजूर की पनाह में आ जाता है ना वो बच जाता है। अल्लाह करे आपको समझ आए मेरी बात की। जो हुजूर की पनाह में आ जाता है, वो जो दुनियादार रहता है, मालदार रहता है, हुजूर की पनाह में नहीं आता, वो बेसुकून रहता है। फरमाते हैं यहाँ दुनिया में भी हुजूर की पनाह में आ जाओ, आज ले उनकी पनाह। और आज दलील आपने इब्ने माजा की हदीस लिखी है, हजरत तमीम दारी हदीस के रावी हैं, आला हजरत ने लिखी है। फरमाते हैं जो हुजूर की पनाह में आया बच गया। दलील देते हैं, फरमाया इंसान जानवर भी आते थे तो बच जाते थे। हजरत तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम खड़े थे, एक ऊंट दौड़ता हुआ आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले उसने कदमों पे सजदे किए। सहाबा कहने लगे तो हमें भी इजाजत दें। फरमाया वो तो बेजुबान है, उसे तो पता कोई नहीं, पेशे नजर है वो नौ बहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए यही तो इम्तिहान है। फरमाया उसे क्या पता, तुम तो मुकल्लफ हो शरीयत के, तुम्हें इजाजत नहीं है। और आला हजरत ने 2 टोक लिखा है, फरमाया सिवाय खुदा के किसी को ताजीमी सजदा भी हराम है। ये नोट कर ले मेरी बात। और आला हजरत ने फतावा रज़विया में लिखा है किसी कब्र पे जाओ तो 4 हाथ दूर खड़े रहो। अल्लाह करे आपको समझ आए, कितने हाथ? 4 हाथ दूर खड़े रहो, सूरत फातिहा पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ो, जिस कब्र पे गए हो उनकी रूह को इसाले सवाब कर, उनके वसीले से दुआ मांगो। आला हजरत फरमाते हैं कब्र को सजदा बिल इत्तिफाक हराम है, तवाफ कब्र का करना बिल इत्तिफाक हराम है, बोसा लेने में इख्तलाफ है कि जायज़ है कि नाजायज़ है, लेकिन बोसे से भी चूंकि शक पड़ता है तो फरमाते हैं अहमद रजा की राय ये है कि बोसा लेने से भी बचा जाए। वो आ गया तो इससे अगली बातें करता है, बस खामोश रह, बाअदब रह और पीछे रह। तो हजरत तमीम दारी कहते हैं ये हदीस आला हजरत ने लिखी है अल-अम्न वल-उला में। फरमाते हैं कि ऊंट ने पहले सजदा किया, कदम चूमे, फिर उसने हुजूर के कान में कोई बात कही। रोजे दे दिवाले ने गुलामां दियां टोलियां, एक पे सुनदा करोड़ां दियां बोलियां। यानी ऊंट ने बात की तो हुजूर ने वो भी सुन ली। आला हजरत कहते हैं जो पनाह में आता है बच जाता है। कहते हैं रसूल करीम ने ना ऊंट की पुश्त पे हाथ फेरा और अल्लाह के महबूब फरमाने लगे फिक्र न कर, अब तू आ गया है ना तो जैसे तू कहेगा वैसे ही हो जाएगा, जैसे तू कहेगा वैसे ही। इब्ने माजा में मौजूद है, पर मैं चूंकि फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब से पेश कर रहा हूँ अल-अम्न वल-उला से, तो मैं उसी अंदाज में पेश कर रहा हूँ जिस अंदाज में वहां है। हजरत तमीम दारी कहते हैं कि हमारी समझ में बात कोई ना आई, थोड़ी देर गुजरी तो कुछ लोगों ने हाथों में रस्सियां पकड़ी हैं, खंजर पकड़े हैं, दौड़े आए, या रसूलल्लाह ये हमारा ऊंट है। हजरत तमीम दारी कहते हैं मैंने देखा कि जब वो आ गए ना खंजर लेके तो ऊंट हुजूर के पीछे छुप गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, वो हुजूर के पीछे छुप गया। तो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या मसला है भाई? या रसूलल्लाह हमारा ऊंट है, ज़िबा करने लगे थे दौड़ा है। हुजूर फरमाने लगे वो तो तुम्हारी शिकायत कर रहा है। वो कहता है या रसूलल्लाह मैंने बरसों इनकी नौकरी की, बरसों मैंने बड़ी नौकरी की। सही कहता है? या रसूलल्लाह ठीक कहता है। हुजूर अब बूढ़ा हो गया हूँ, थोड़ा ज्यादा बोझ नहीं उठा सकता, तो मुझे ज़िबा करके खाना चाहते हैं, मैं मरना नहीं चाहता। नबी करीम फरमाने लगे अच्छे लोग ये सिला देते हैं। उन्होंने अर्ज की हुजूर आप हुक्म कर दें, हम इसको छोड़ देते हैं या रसूलल्लाह, नहीं ज़िबा करेंगे, खिदमत करेंगे। हुजूर फरमाने लगे नहीं, अब मेरे पास आया है ना, अब मैंने वापस नहीं करना। आज हो गया है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज हो गया या रसूलल्लाह फिर रख लें। हुजूर ने फरमाया नहीं भाई पैसे बताओ कितने? या रसूलल्लाह नहीं नहीं कुछ नहीं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं बताओ कितने, बताओ कितने? उन्होंने कहा हुजूर एक दफा रेट लगाया था तो 100 दिनार लगा था। हुजूर ने फरमाया बिलाल दे दो 100 दिनार। 100 दिनार दे दिया। आला हज़रत फरमाते हैं देखो उनकी पनाह में आने की बरकतें कितनी हैं। उनसे कहा तुम जाओ, वो चले गए। हुजूर ने पुश्त पे हाथ फेरा, फरमाया जा तू आजाद है। हजरत तमीम दारी कहते हैं वो पहले गया फिर पलट के आया, उसने नबी पाक के कान में को बात की, कई बातें की, पर मैं एक बात करता हूं, कई बातें की, एक बात की तो हुजूर रो पड़े। ऊंट चला गया, हमने अर्ज की हुजूर ये क्या कह गया है? तो महबूब फरमाने लगे ये कह गया या रसूल अल्लाह जिस तरह आपने मुझे छुरी से बचाया है, मैं दुआ करता हूं अल्लाह आपकी उम्मत को जहन्नुम से महफूज फरमाए। अल्लाह जहन्नुम से बचाए आपकी उम्मत को, इस तरह मुझे छुरी से आपने महफूज किया।
आला हजरत फरमाते हैं किन चक्रों में पड़े हुए हो, किन चक्रों में? पैसों की पनाह लेते हो, ओहदों के पीछे छुपते हो, दौलत के पीछे छुपते हो, ताल्लुकात के पीछे छुपते हो, पर मैं मुसीबत आएगी तो ये सारे हट जाएंगे। अगर पनाह लेनी है तो मदीने वाले महबूब की पनाह लो, दरवाजा रसूल पे आओ, नबी करीम की बारगाह में झुको, हुजूर से प्यार करो। आला हज़रत फरमाते हैं महबूब का अदब करो, रसूलुल्लाह की गुलामी करो। फरमाते हैं फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सब की खाएं क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तो तेरी गली से जाए क्यों। और फरमाने लगे जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज फुजूं करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा वो नाज़े दवा उठाए क्यों, जिसको हो दर्द का मजा वो नाज़े दवा उठाए क्यों। उन्होंने महबूब करीम की मोहब्बत का पैगाम दिया, सहाबा की मोहब्बत का, बोलिए, सहाबा की मोहब्बत का पूरी किताब लिखी हजरत सिद्दीक अकबर जनाब उमर के फजाइल पर। और मजे की बात यह है कि आला हजरत ने ना उर्दू शायरों में से किसी को तौफीक नहीं हुई हुजूर को शहनशाह कहने की। आला हजरत ने कहा मेरे नबी शहनशाह हैं। दलील क्या दी? फरमाने लगे पढ़ो तिरमिजी, हुजूर ने फरमाया मेरे दो वजीर जमीनों में हैं, दो आसमानों में। जमीन के दो वजीरों के नाम अबू बकर और उमर है, आसमान के दो वजीर हैं जिब्रील और मीकाईल। तो आला हजरत कहने लगे हुजूर वजीर तो किसी शहनशाह के ही होते हैं, फिर कह लो ना शहनशाह। तो फिर फरमाने लगे हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके अब काबे का भी काबा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का भी, गौर से सुन तो रजा काबे से भी आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। आला हजरत ने सारी जिंदगी और सहाबा किराम की बात की, अहले बैत की बात की, औलिया की बात की, सूफिया की बात की, दिफा किया सबका, सबके शानों में लिखा, उम्मत को बतलाया कि अपने बुजुर्गों से जुड़े रहोगे तो बचे रहोगे। आला हजरत ने तंज करने से, तनकीद करने से, बिला वजह गलतियां निकालने से और एक दूसरे पर लान तान करने से हमें बचने को कहा। आला हजरत फरमाते हैं कोई इल्म अगर आ जाए ना तो उसका माना ये नहीं कि सबको जाहिल समझ लेना चाहिए। समझ आ रही है मेरी बात की? हम जिस शोबे में भी होते हैं ना, सामने वाले को अनपढ़ी समझते हैं। मौलवियों के बारे में बाद लोगों का ख्याल है कि ये पता नहीं कौन सी मखलूक है, इनको क्या पता दुनियादारी का। मैं सही कह रहा हूं। इसी तरह जो मेरे शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं वो कहते हैं शायद सारे ताजर 2 नंबर तरीके से ही माल कमाते हैं। ये हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। हमें ना दूसरों की अहमियत की खबर रखनी चाहिए। हम एक दूसरे से प्यार, हम तंज करते हैं, तनकीद करते हैं। फाजिल बरेलवी मना करते थे, आप फरमाते ये तरीका दुरुस्त। हम जब गलतियां निकालने पे जाते हैं तो माज़अल्लाह इतना ऊपर बन जाते हैं कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अल्लाह रसूल तक पहुंच जाते हैं। आला हज़रत के ज़माने में एक शख्स ने कह दिया नबी पाक का ख्याल आए तो नमाज टूट जाती है। अकल है ना जी, जहां मर्जी ले जाओ। वो कहने लगा जी मैंने खालिस अल्लाह के लिए पढ़नी है ना फलसफा अजीब। नबी पाक का ख्याल आए तो नमाज। आला हज़रत फरमाने लगे तू बड़ा ही पागल है। जब तू कहेगा अस्सलाम अलैका अय्युहन नबी, ख्याल आएगा कि नहीं? फरमाने लगे तू बड़ा ही नादान है। जब तू कहेगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला, ख्याल आया कि नहीं आया? फरमाने लगे तू नबी पाक की बात करता है, नमाज में तो अब्बा अम्मा का भी ख्याल आता है। रब्बना इग़फिरली वाली वालिदैया। फरमाने लगे रब्बे के ख्याल से नहीं टूटती तो मदीने वाले के ख्याल से कैसे टूट गई? फरमाने लगे बड़ा ही बेवकूफ है तू। आला हज़रत फरमाने लगे तू कहता है हुजूर का ख्याल आए तो टूट जाती है। फरमाने लगे जब तक हुजूर का ख्याल आए ना नमाज होती नहीं, जब तक हुजूर का ख्याल ना आए नमाज होती नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। लोगों ने कहा जनाब वो किस तरह? तो आला हज़रत फरमाने लगे अल्लाह ने कहा कुरान में वाक़िमुस सलात, नमाज पढ़ो। ये नहीं बताया कितनी पढ़नी है, और ये भी नहीं बताया फजर की कितनी पढ़नी है, ये भी नहीं बताया जोहर की, ये भी नहीं बताया क़याम कैसे करना है, हमें ये भी नहीं बताया रुकू कैसे करना है। हमें पता कैसे पता चला? जब सहाबा ने कहा ना रब कहता है नमाज पढ़े तो कैसे पढ़े, तो हुजूर फरमाने लगे सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, नमाज उस तरह पढ़ो करो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखते हो। तो कहा ये तो कैसी अजीब बात कर रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल आए। और फिर बड़ी मजेदार बात, एक शख्स ने आला हज़रत से आके ना, उस जमाने में ना एक आर्या मजहब होता था, अब अल्लाह का शुक्र है वो कोई नहीं। अब वैसे जो बड़े नए नए मजहब निकल आए हैं, जो आदमी जितना पढ़ जाता है माज़अल्लाह वो एक नई बात ही शुरू कर देता है।
اور جو انوکھی بات کرے اس کے پیچھے رش بھی زیادہ ہو جاتا ہے. سٹائل ذرا ہٹ کے ہو نا جی تو ذرا ماحول جلدی بن جاتا ہے. تو وہ آریہ مذہب تھا, تو وہ ایک آریہ آ گیا اعلیٰ حضرت کے پاس, آ کے کہنے لگا کہ فرض کی اہمیت زیادہ ہے کہ سنت کی؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے بھئی اہمیت تو فرض کی زیادہ ہے. تو کہنے لگے آپ کا وضو تو پھر سنت سے شروع ہوتا ہے. وضو میں پہلا فرض ہے منہ دھونا, اور آپ سب سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں, یہ بھی سنت. ناک میں پانی ڈالنا یہ بھی, کلی کرنا یہ بھی. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اس نے کہا یہ آپ عجیب لوگ ہیں, فرض اگر بڑا ہے تو پہلے فرض ہونا چاہیے تھا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ لوگ دین پر بڑے بڑے مختلف اعتراضات کرتے ہیں نا. اس نے کہا جی پہلے ہونا چاہیے تھا فرض. تو منہ دھونا فرض ہے, آپ نے گھٹنوں تک ہاتھ دھوئے, اب یہ جو آپ نے ہاتھ دھو یہ بھی سنت, کلی کری تو وہ بھی سنت, ناک میں پانی ڈالا تو وہ بھی سنت, تو آپ تو چوتھے نمبر پہ فرض ادا کر رہے ہیں. تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تم اصل میں محبوب کا غلام نہیں نا. ہاں تجھے کیا پتا ہو یہ بات کیا ہے, تو بیٹھ جا ہم سے سن, ہم تجھے بتاتے ہیں. اس نے کہا جی کیا مطلب؟ فرمانے لگے یہ محبوب جو ہے نا ہمارے, یہ ہمیں بڑی جگہوں سے بچاتے ہیں, یہ بچا بچا کے فرائض تک لے جاتے ہیں. کیا مطلب؟ کہنے لگے حضور نے ہمیں کہا ہے کہ پہلے نا ہاتھ دھو لو, پتہ چل جائے پانی زیادہ گرم تو نہیں, منہ جالی نہ جائے, پہلے نا دیکھ لو. فرمایا پھر ناک میں ڈال کے پتہ کرا لو کہ اس میں سے بدبو تو نہیں آتی. سنت بھی ادا ہو گئی, پتہ بھی چل گیا بو تو نہیں آ رہی. اور فرمایا پھر منہ میں ڈال کے چکھ لو کہ بد ذائقہ تو نہیں. اب یہ 3 سنتیں ادا کر کے تم فرض ادا کرو گے تو اللہ بھی راضی ہوگا, اللہ کے رسول بھی راضی ہوں گے.